3, जैसे कि मैं आपसे कहा था कि अभी जो बात मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उद्देश्य है यानी कि अवर एम यूर सेफ्टी, जो हमारा जो उद्देश्य है इस प्रोजेक्टर या इस चित्रपट के द्वारा मैं आप लोगों को उस इतिहास को भी बताना चाहता हूँ जो हमारे जो राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे, या 21वीं सदी के जो उपकरण है वो आपको मैं बताता हूँ। यानी कि पहला जो विषय हमारा ऑलवेज बी केयरफुल, यानी कि हमेशा आप सतर्क रहे, और हमारा जो उद्देश्य है आपकी सुरक्षा। डू नॉट बी ए फूल, यूज ए प्रॉपर टूल, यानी कि जो भी उपकरण, जो भी साधन या जो भी चीज़ आपको दिया जाता है उसे एक प्रॉपर वे से, एक अच्छे तरीके से उसे समझ के उसका उपयोग करना चाहिए। सेफ टुडे अलाउड टुमारो, यानी कि आज अगर आप सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका कल का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सेफ्टी प्रैक्टिसेस डू और डाई, यानी कि आप सेफ्टी प्रैक्टिसेस करो, या तो फिर मरना पड़ेगा या तो फिर जीना पड़ेगा। उसी प्रकार द चांस टेकर इज द एक्सीडेंट मेकर, यानी कि जो असुरक्षा के प्रति असुरक्षित रहता है, यानी उसकी जानने की कोशिश नहीं रहती, कि उससे करने की कोशिश नहीं रहती, उसे धारण करने की इच्छा नहीं रखता है, तो वो 100% या कि आप कह सकते हैं वो किसी भी प्रकार का घटनाओं का शिकार हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो राजा महाराजा, जो सेना लोग थे या जो महामंत्री लोग थे, आप इस चित्र को देखिए। मैंने आपको जैसा कहा था कि इनके कानों के प्रति इतनी जागरूकता रहती थी कि वो अपने कान, अपनी आंख, और ये देखिए यहाँ नीचे वाला जो चित्र है ये आपको साफ तरीके से ये बताता है कि जिस तरीके से ये जो हेलमेट यानी कि जो किरीट वो लोग यूज करते थे, या जिस प्रकार का वो उपयोग करते थे, आप इस चित्रपट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कानों की सुरक्षा है, यहाँ पे आंखों की सुरक्षा है, यहाँ पे पूर्ण रूप से गर्दन की सुरक्षा है, और जैसे मैं बता रहा था कि लवे का जो चैन होता है, यानी कि इस मुकुट जो होता है, यानी कि किरीट, ये भी इसको मुकुट भी हम लोग कह सकते हैं, जो युद्ध में इसका उपयोग किया जाता था। इस मुकुट के नीचे के भाग में अगर आप देखना चाहेंगे तो इस मुकुट के भाग में ये पूर्ण रूप से जाली की तरह होता था, जो कि पूर्ण रूप से एक लवे से बनाया जाता था, जो कि इसको धारण करने के बाद किसी भी प्रकार का या किसी भी तरीके से सर से लेके गर्दन तक किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती थी। अगर आप इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो आप इसे ध्यानपूर्वक आप इसे देखिए कि पूर्ण रूप से ढका हुआ, और जो पीछे वाला जो गर्दन हम लोग जो कहते हैं यानी कि बैक साइड, हमारे जो पिछला जो हिस्सा है, ये जाली जो है ये पिछले हिस्से को सुरक्षित रखता था। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है इस चित्रपट में अपने जो गर्दन है उसके लिए सुरक्षा का काम करता था। अगर इस चित्र में आप देखते हैं तो कान, गर्दन और हमारे पीछे पीठ तक की ये सुरक्षा करता है। अगर आप इस चित्र को देखते हैं, जैसे कि कान है, आंखें हैं और ये पूर्ण रूप से गर्दन है। यानी कि जब इन चित्रों का अगर आप अध्ययन करते हैं, इन चित्रों को अगर आप ध्यान केंद्रित करके देखते हैं, तो आपको यह अनिवार्य बनता है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो किस प्रकार अपने मुख के अंगों को, यानी कि आंख, कान, नाक, अपना जो ऊपर का जो हिस्सा होता है यानी कि अपना मस्तिष्क यानी कि सर, और गर्दन यानी कि ऊपर का हिस्सा, इन्हीं उपकरणों से इस्तेमाल करके, इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके वो अपने ऊपर के हिस्से को युद्ध और रणभूमि में अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान रखते थे। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो उपकरण है, ये जो हेलमेट हम आज की दुनिया में कहते हैं, ये हेलमेट पुराने जमाने में भी था। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो राजा महाराजा जो युद्ध में इस्तेमाल करते थे, ये कोई उनके लिए फैशन नहीं था, ये अनिवार्य था। क्योंकि किसी भी प्रकार कहीं पे भी ऊपर के अंगों को यानी कि हमारे आंख, कान, सर या गर्दन को किसी प्रकार का हानि न हो जाए, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। मैं जैसा आपको कह रहा था, ये भी उसी प्रकार है। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो कान,
जो आंख यानी आंखों के इस जगह पे जहां पे ये जो दिखा रहे हैं आपको कि कान की सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा, सर की सुरक्षा और अपने मुख के निचले हिस्से को भी इस तरीके से वो लोग इन उपकरणों का वो इस्तेमाल करते थे और अपने शरीर के यानी कि सर की सुरक्षा जो ऊपर में आते उसका करते थे। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देख सकते हैं, आप इस चित्रपट को देख सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो चित्र है ये हमारे सेना यानी कि जो छोटी टुकड़ी होती थी, जो युद्ध करते थे, छोटे टुकड़ी वाले लोग इस हेलमेट का यानी कि इस मुकुट का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो जीवन है, हम 21वीं सदी के अगर उपकरणों के बारे में सोचते हैं यानी कि 21वीं सदी का हेलमेट है, अगर इसको आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह जो है यह हमारे आंखों की सुरक्षा करता है, यह हमारे नाक की सुरक्षा करता है और यही हमारे आंखों की सुरक्षा करता है और ये हेलमेट जो है हमारे सर की सुरक्षा करता है। अगर आप दूसरे चित्र में देखते हैं, यह हमारे कानों को सुरक्षित करता है और हमारे आंखों को सुरक्षित करता है। और अगर इस चित्र में अगर आप जाएंगे तो ये हमारे आंखों की सुरक्षा के प्रति है और जैसी आपकी नजर नीचे में आती है, इसको हम लोग हेलमेट कहते हैं। इस हेलमेट से हम अपने सर की सुरक्षा करते हैं। यानी कि इस चित्रपट में और पिछले दिखाए हुए चित्रपट में अंतर, अगर आप अंतर की ओर जाएंगे, अगर आप उसमें भिन्नता की अगर डिफरेंस अगर आप देखना सोचते हैं तो उस समय के उपकरणों में या उस समय के जो हेलमेट जो हमारे पूर्वज पहनते थे, हमारे जो राजा महाराजा पहनते थे, उसमें और वैज्ञानिक युग के इस समय में अधिक अंतर नहीं है। जैसा मैंने आपको कह रहा था, आंखों की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा, फिर आंखों की सुरक्षा और निचले सर पे जो हेलमेट है ये हमारे सर की सुरक्षा का प्रतीक है। ये देखिए, ये कई प्रकार के हेलमेट हैं जो आज हमें अनिवार्य है। जिस कारखाने में, जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं, हमारे सर की सुरक्षा के लिए इस 21वीं सदी का ये हमारे लिए मुकुट है, ये हमारे लिए किरीट है। इसी किरीट की वजह से, इसी हेलमेट की वजह से हमें अपने सर की सुरक्षा अनिवार्य है और इसको पहनना भी बहुत ही जरूरी है। अब इन चित्रों को आप देखिए, आप ध्यान से अध्ययन करिए कि जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, बहुत ही, मैं तो समझता हूं कि हमसे ज्यादा और हमसे अधिक वो लोग अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान थे। अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो आप एक बार इस चित्रपट को देखेंगे तो कहीं पे भी खुला उनका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। अगर आप दूसरे चित्रपट को देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं पे भी उस कौन सा व्यक्ति है या कौन सा राजा है या कौन सा सेनापति है आपको यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सुरक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित था और इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप यहाँ इस चित्रपट को देखेंगे तो यह जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कानों की सुरक्षा, जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ कानों की सुरक्षा, और ये जो कंधों के हद तक अगर आप जाएंगे तो सारा कंधा जो है इनका ये बिल्कुल सुरक्षा के प्रति ध्यान रखते थे। और ये वाला जो मुकुट है जो नॉर्मली हमारे जो राजा महाराजा लोग इसको इस्तेमाल करते थे। चलिए मैं दूसरे चित्र की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, पिछले चित्रपट में जिस तरीके से आपने देखा कि एक सेनापति या फिर एक सेना या फिर एक राजा जिस तरीके से वो अपने मुख को ढकता था, इस नवयुग में हमको पूर्ण रूप से, यानी कि ये जो हेलमेट है, इस हेलमेट को सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये जो हेलमेट का जो निचला वाला हिस्सा जो पट्टी होता है, यानी कि जो ये होता है, इसे हमें पहनना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनते हैं और इसको अगर आप प्रॉपर रूप से या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर तो इस हेलमेट पहनने का कोई मायना आपको नहीं निकलेगा। अगर आप दूसरी तरीके से देखते हैं कि हर हेलमेट में ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप कहीं पे भी अगर आपको लगे तो वो हेलमेट नीचे न जाए। क्योंकि कई जगहों पे, कई चीज़ों पे हम लोगों ने देखा है कि किसी भी प्रकार का जो वस्तु हमारे सर पे गिरता है, अगर हम प्रॉपर वे से इस बेल्ट को नहीं लगाएंगे तो हेलमेट नीचे गिर जाएगा और वह वस्तु हमारे सर के ऊपर गिर जाएगा, जिससे हमारे सर को
हानि होने की संभावना है। अगर आप इस चित्रपट में देखते हैं तो यहाँ पे भी 3 हेलमेट है, जहाँ पे सुरक्षा के लिए लाइट की भी व्यवस्था होती है, जो कि कोल खनिज में मतलब यूज होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, अगर आप हेलमेट का उपयोग करना चाहते हैं, हेलमेट को धारण करना चाहते हैं, लेकिन उसके कुछ जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, जो भी हेलमेट पहने इस प्रॉपर वे से, इस तरीके से आप लोग हेलमेट पहनो। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जिस प्रकार हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो लोग जो अपना मुकुट पहनते थे पूर्ण रूप से ढका हुआ, पूर्ण रूप से कहीं भी एक भी चीज का यानी कि दुरुपयोग न करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए वो उन मुकुटों का धारण करते थे, ताकि किसी प्रकार का हानि न हो। अगर इस चित्रपट में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गंभीर रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जो हेलमेट इन्होंने पहना है, इसके साथ साथ में इन्होंने इस बेल्ट का भी उपयोग किया है। जैसे ये कानून की सुरक्षा के लिए है, अनिवार्य है हम लोगों को कि अपने कानून की सुरक्षा के प्रति भी हम लोग जागरूक रहें। अब चलते हैं कि जैकेट यानी कि सुरक्षा जैकेट, सेफ्टी जैकेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट। अगर आप इन चित्रों को अगर आप एक बार आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह चित्र भी एक जैकेट को इंडिकेट कर सकता है, एक जैकेट की तरफ लेके जा सकता है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो राजा महाराजा लोग थे, वो लोग भी जैकेट धारण करते थे, कवच धारण करते थे। ये कवच है कि इनकी जो इस कवच से इसकी जो सुरक्षा मिलती थी, यानी कि अपने छाती, अपने पेट और पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसे सुरक्षित रूप से ढका जाता था। अब जैसे कि आप इस चित्र को आप देखिए, जैसे कि पूर्ण रूप से हेलमेट है, पूर्ण रूप से इनका जैकेट है, और कहीं पे भी इनका किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर का अंग नहीं दिखता था। और अगर इस चित्रपट की अगर आप जाएंगे तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके, हाथों से लेके, सर से लेके, अपने छाती से लेके पेट तक की सुरक्षा के प्रति उनका ध्यान रहता था। और अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो ये पूर्ण रूप से हमारे लिए जैकेट है जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। यह जैकेट यानी कि यह कवच उनके शरीर यानी कि उनका जो शरीर का जो सामने वाला हिस्सा है, यानी कि कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है या गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है, वो सुरक्षित रखता था। और इसके ऊपर किसी भी बड़े से बड़े हथियारों का अगर इसके ऊपर प्रहार होता था या प्रहार होता था तो उससे बचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये भी वही उसी प्रकार के जो जैकेट्स हैं जो हमारे पूर्वज पहनते थे। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान केंद्रित करना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक रहते थे। उसका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो वस्त्र हैं, इन्हें मैं वस्त्र नहीं कह सकता, ये वस्त्र नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने शरीर की सुरक्षा के प्रति उपयोग किए हुए ऐसे वस्तु हैं, ऐसे जैकेट्स हैं जो वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में इसका इस्तेमाल किया करते थे। हम जैसे कि अब वो जो जैकेट हमारे पूर्वजों का देखें, ये है हमारे 21वीं सदी के जैकेट, जो कि हमें हर कारखाने पे रात दिन, जहाँ पे हम 24 घंटा 365 दिन काम करते रहते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये पूर्ण रूप जैकेट है यानी कि पूरे शरीर को ढक देता है। ये हाफ है यानी कि आधा है जो कि रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये जैकेट है जहाँ पे रात्रि समय में, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ये जो स्टिकर है इसका रिफ्लेक्शन की वजह से चाहे आदमी कितना भी दूर खड़ा रहे, जैसे ही हमारा जो लाइटिंग होता है, हमारी जो चीजें होते हैं, इसके ऊपर तुरंत हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं या वहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग हैं। ये हमें इंडिकेट करता है। ये जो सेफ्टी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे अहम जो बात है वो है हमारा जैकेट। चाहे आप जैकेट के बहुत सारे कलर्स होते हैं, चाहे वो लेबर्स का होने दो, चाहे वो ऑफिसर्स का होने दो, चाहे वो HOD लेवल में होने दो, चाहे वो उच्च अधिकारी होने दीजिए, तो पूर्वज लोग जिस तरीके से जो जैकेट यानी कि कवच जो धारण करते थे युद्ध के लिए, हमें इन कवचों का उपयोग करना पड़ता है इस 21वीं सदी में। इसी जैकेट के प्रति मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा जो ड्राइवर है
मैं उसका नाम तो लूँगा, बहुत ही बढ़िया उसने इस जैकेट के बारे में मुझे एक अच्छा उदाहरण दिया है। चलते चलते जब ड्राइवर चल रहा था नेशनल हाईवे पे, तो तुरंत उसका जो डीजल खत्म हो गया, यानी कि गाड़ी के अंदर में जो डीजल था एयरलॉक हो गया, उसका डीजल खत्म हो गया। डीजल खत्म होने के बाद वो बहुत देर तक ये ढूंढता रहा, सबको हाथ करता रहा, सबको हाथ बताता रहा कि कोई गाड़ी रोको तो एटलीस्ट मुझे पेट्रोल पंप तक आप ड्रॉप करो, ताकि मैं वो डीजल लेके दोबारा अपनी गाड़ी में डाल के उस गाड़ी को मैं चालू करूँ। बहुत देर हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटे भर से वो सबको लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। लेकिन तुरंत उसने, जितना हम लोग जो इस सेफ्टी का डिफेंसिव ट्रेनिंग में हम लोगों ने जैकेट के प्रति उसे हमने जागरूक किया था, उसने तुरंत उस जैकेट को लिया, अपने ऊपर धारण किया। धारण करने के बाद एक प्रॉपर वे से उसने उस जैकेट को जब पहना, रात का समय था, अंदर मतलब अंधेरे में तो आदमी नहीं दिखता कि कौन सा आदमी किधर से आ रहा है या किधर से जा रहा है, तो इसने तुरंत उस जैकेट को पहना। पहनने के बाद जब वो हाथ में अपना डब्बा लिया, जब वो लिफ्ट मांगने लगा, तो दूर से जो ड्राइवर या दूर से जो वाहन आ रहा था, उसने तुरंत देखा कि अरे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। उसने तुरंत उस हमारे ड्राइवर के पास गाड़ी खड़ा रखा। गाड़ी खड़ा रखने के बाद उसने पूछा तुरंत, अरे भाई क्या आपको चाहिए? वो बोला कि भैया जी मेरी गाड़ी में डीजल हो चुका है, मैं बहुत पिछले 1 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिखने में नहीं रहा। अरे यार फिर तो तुम यार ये चमकदार कौन सी चीज़ है जो तुम ये पहने हो? ये जब उसने सामने वाले ड्राइवर को ये बताया कि हमारे पास, हमारे यहाँ यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट, आंध्र प्रदेश सीमेंट वर्क कंपनी में जो सेफ्टी के प्रति या सेफ्टी डिफेंसिव ट्रेनिंग में उसको ये कहा गया था कि रात के समय और दिन के समय इस सेफ्टी का इस्तेमाल होगा। ये जो चमकता हुआ जो चीज़ है ये सामने वाले को इंडिकेट करेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस सेफ्टी का जो उपयोग है वो मेरे ड्राइवर ने उस तरीके से लिया, ताकि रात में इस सेफ्टी को पहनने के बाद जब उसने सहायता मांगी, यानी कि उसने जब लिफ्ट मांगा, तो इसी सेफ्टी की वजह से उसे लिफ्ट मिला, पेट्रोल पंप तक चला गया, फिर दोबारा उसी पेट्रोल पंप से उसने वापस आया। वापस आने के बाद अपना डीजल डाल के वो दोबारा अपने डेस्टिनेशन में चला गया, अनलोडिंग के लिए चले गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इस सेफ्टी का उपयोग इस एक उदाहरण से नहीं है। सेफ्टी जैकेट का जो उदाहरण है वो बहुत सारे और कई प्रकार के हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, ये भी जैकेट्स हैं बहुत सारे। जैसे कि हम लोग अभी पिछले चित्रपट में अगर हम जाते हैं, पिछले चित्रों में अगर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज लोग जो इस्तेमाल करते थे, एक राजा एक प्रकार का इस्तेमाल करता था, दूसरा राजा सेनापति महामंत्री जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे। और 21वीं सदी में भी यानी इस वैज्ञानिक युग में भी हमें कई प्रकार के जैकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल अनिवार्य है, इसके इस्तेमाल के बगैर हम लोग किसी भी कहीं पे भी असुरक्षित हम लोग देखेंगे। इसीलिए इन जो जैकेट्स हैं हर प्रकार के जैकेट्स हैं, हर कार्य के प्रति जैकेट्स हैं, तो इसलिए ये जो सेफ्टी जैकेट है यह पहनना अनिवार्य है। ये भी सेफ्टी जैकेट्स है जो बिल्कुल अलग है, जो हाइट सेफ्टीज में जहां पे भी यानी हर क्षेत्र में जहां भी इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए ये सेफ्टी जैकेट्स पहनना अनिवार्य है। चलिए, जैसे कि हम मानते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में जैसे कि हेलमेट हुआ, जैकेट हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हैंड ग्लोव्स। मेरे भाइयों, अगर इन वस्तुओं को अगर आप ध्यानपूर्वक, इन चित्रों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये आपका ध्यान लेके जाएगा, ये हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा जो युद्ध के समय इस्तेमाल करते थे, ये उनका सेफ्टी हैंड ग्लोव्स था। यानी कि जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि उस समय 5 उंगलियों के अंदर में जब इनका हाथ जाता था, यानी कि इनका हाथ का ऊपरी हिस्सा अपने उंगलियों को, साथ ही साथ अपने इस भाग को वो इसी सेफ्टी ग्लव्स यानी कि इसी लोहे से बना हुआ सेफ्टी ग्लास को पहनते थे। और आप दूसरी चित्र में जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से हाथ का सेफ्टी ग्लास है, जहाँ पे यहाँ पे उंगली नहीं जाता था, बल्कि ये पूर्ण हाथ को ये कवर कर अपने हाथों की रक्षा के लिए इन सभी सेफ्टी हैंड ग्लोव्स का वो लोग यूज करते थे। और ये पूर्ण रूप से आयरन से बना हुआ, पूर्ण रूप से लोहे से बना हुआ है। जैसे कि मैं कह रहा था, ये भी उसी प्रकार हैंड ग्लोव्स हैं जो कि उस समय में यूज किया जाता था। यानी कि
मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस समय में भी जब हैंड ग्लोव्स यूज किया जाता था अपने हाथों की रक्षा के प्रति, अपने उंगलियों की रक्षा के प्रति, तो अनिवार्य है इन चित्रों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं इन सभी चीज़ों को बताने का एक कारण ये है क्योंकि उस समय में भी हैंड ग्लोव्स था और इस समय में भी हैंड ग्लोव्स है। आप इधर देख सकते हैं, ये है 21वीं सदी के हैंड ग्लोव्स, यानी कि कॉटन के हो सकते हैं, नहीं कई प्रकार के, जिस प्रकार के, जैसा लैबोरेटरीज में होता है, जैसा वर्कप्लेस में होता है, जैसा आप वेल्डिंग करते समय होता है, या जैसा आप किसी वस्तु को, जैसा जो हार्ड वर्किंग आपका होता है, तो ये हमारे जो 21वीं सदी के हैंड ग्लोव्स हैं, जो कि हमारे जब भी हम लोग कार्य करेंगे, काम करेंगे, उस समय इन हैंड ग्लोव्स का पहनना अनिवार्य है। ये है पूर्ण रूप से जो हम